So hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने कहाँ तक कवर अप कर लिया था? लास्ट वीडियो में पहले हमने डिस्कस किया था क्या कि हम लोग इस चैप्टर को किस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने बताया था जैसे कि पहले हम लोग देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, देन नॉमेनक्लेचर, देन थर्ड था ना मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिक्स्थ बेसिक कैरेक्टर फॉर द एमिन्स। ठीक है, ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट एमिन्स के बारे में। सेकंड क्या था? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट को मैंने बताया था, पहले हम देखेंगे उसका क्या इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके नॉमेनक्लेचर के ऊपर, देन मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट, थर्ड क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट, एंड सिक्स क्या था इसका टॉपिक? इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइजोनियम सॉल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो एनिलीन। ठीक है, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो ब्रीफ रिवीजन कर लो। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था बेसिक्स। बेसिक्स में मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ इसका यूज है, या तो फिर कहाँ कहाँ ये मिलता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ये नेचर में मिल जाता है। नेचर में अगर हम बात करें तो कहाँ मिलता है? सेवरल हार्मोन्स में एंड विटामिन्स में। सेकंड मैंने बताया था प्रोटीन्स में मिलता है, अगर प्रोटीन्स में बोले तो अमाइनो एसिड्स में। थर्ड मैंने बताया था सिंथेटिक में भी देखने को मिलता है, जैसे कि नायलॉन्स में आपको देखने को मिल जाएगा, देन डाइज में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, डाइज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने बताया था नोवाकिन। ठीक है, नोवाकिन क्या था? एक एनेस्थेटिक ड्रग होता है। एनेस्थेटिक ड्रग होता है जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एकदम शांत करने के लिए। ठीक है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो पेन रिलीफ जो इंजेक्शन लगाता है ना, ठीक है, तो वो नोवाकिन ही होता है। ओके, तो ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। फिर हमने बताया था इसके डेरिवेटिव्स के बारे में। इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, इंट्रोडक्शन में डेरिवेटिव्स बता रही हूँ। डेरिवेटिव्स मैंने डिस्कस किया था क्या, जैसे कि इथेनॉल हो गया। ठीक है, देन ऐसे कंपाउंड जो कि अमाइन से ड्राइव्ड है या तो फिर एनिलीन से ड्राइव्ड है। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ द अमीन्स एंड एनिलीन्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि इथेनॉल हो गया, देन प्रोपेनॉल हो गया, देन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था? इसमें जो टॉपिक था दैट वाज द क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो जनरली हमने तीन कंपाउंड्स के बारे में बताया था। पहला क्या था? प्राइमरी अमीन, सेकंड था 2 डिग्री अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन, थर्ड क्या था? 3 डिग्री अमीन, ओके, टर्शियरी अमीन। तो मैंने क्या बताया था कि जो नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है जिस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, एक कार्बन से अगर अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमीन।1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन ग्रुप ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अमीन। और 3 डिग्री अमीन की अगर हम बात करें तो ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड जिन्होंने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है 3 कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सॉरी 3 कार्बन के साथ और 1 भी हाइड्रोजन के साथ नहीं। ठीक है, 3 कार्बन के साथ उसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है तो उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अमीन। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर हमने बताया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने पहले बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 से कम होता है। ठीक है, फिर मैंने इसमें ये भी बताया था इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये था इसका रिवीजन। अब इसका देखो नॉमेनक्लेचर, हेडिंग तो मेंशन, आप लोग मेंशन कर लो। नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण, है ना। यहाँ पे कोई भी बच्चा बेनाम नहीं है, सबका बचपन में नामकरण हुआ होगा, है ना। मम्मी पापा या बुआ रिलेटिव किसी ना किसी ने तो आपको ये नाम दिया ही होगा जो कि आपका आज का नाम है ना, प्रेजेंट में जो आपका नाम है। तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका भी हम लोग क्या करते हैं? इनके भी नेमिंग्स करते हैं। ठीक है, इनको भी हम नाम देते हैं बाय द IUPAC। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड्स का आप नेमिंग करते हो वो इसी के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं लिखवा दूंगी, लिख लेना। ठीक है, अभी के लिए पहले देखो, पहले क्या होता है? कॉमन नेम, देन IUPAC। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे आपके बहुत सारे नेम्स होंगे, है ना। मम्मी आपको डुगू बुलाती होंगी, पापा आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, है ना, बट एक नाम ऐसा होगा जो आपको ऑफिशियल होगा तो उसको क्या बोलोगे? IUPAC नेम। ठीक, मतलब ऑफिशियल नेम जो आपका हो गया दैट इज IUPAC नेम, और निक नेम जो हो गया आपका दैट इज कॉमन नेम।
ठीक है, जैसे मम्मी लोग बुलाएंगी गोलू, है ना, मम्मी लोग बुलाएंगे डुगू, है ना, तो ये सब क्या होते हैं निकनेम, बट रियल नेम क्या है साक्षी राठौर, ठीक है। तो ये क्या हुआ ऑफिशियल नेम, समझ में आया। अब देखो अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, जैसे हमने लिया RNH2, ठीक है, तो ये क्या हुआ, R स्टैंड फॉर एल्काइल एंड हियर NH2 स्टैंड फॉर अमीन, तो ये क्या हुआ एल्काइल अमीन, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने R की जगह पे कोई स्पेसिफिक ग्रुप ले लिया एल्काइल का, जैसे कि CH3NH2, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 क्या होता है मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा अमीन, तो ये क्या हो गया मिथाइल अमीन, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ले लो एग्जांपल CH3 देन NH2, तो ये क्या हो गया, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं मेथ, ठीक है, METH सिंगल बॉन्ड है देन AN, यहाँ पे E जो है रिप्लेस हो जाएगा और ये क्या है अमीन, तो ये क्या हो गया मिथेनामीन, ठीक है, ये क्या हो गया मिथेनामीन, समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली दो कार्बन्स की चेन ले लो CH3 CH2 एंड देन NH2, ठीक है, NH2, ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए यूज करते हैं एक, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है देन A एंड अमीन ग्रुप है, पैरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे अमीन है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अमीन, इथेनामीन, ठीक है, इथेनामीन, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये तो था 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री अमीन के लिए, है ना, 1 डिग्री अमीन के लिए। अच्छा पहले स्टेप्स लिख लो, है ना, पहले स्टेप्स लिख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स फॉर द नोमेनक्लेचर, select the longest possible parent कार्बन चेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, CH3 एग्जांपल ले लो, CH2 देन CH2 एंड NH2, आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबरिंग्स, आपको सेकंड स्टेप में आपको नंबरिंग्स अलॉट करनी है, सेकंड स्टेप में आपको नंबरिंग्स अलॉट करनी है, ठीक है। जब आप नंबरिंग्स अलॉट करोगे, ठीक है, तो याद रखना जो कार्बन इस ग्रुप से अटैच्ड होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड होगा या तो पैरेंट ग्रुप से जो अटैच्ड होगा, ठीक है, जो पैरेंट ग्रुप से अटैच्ड होगा या तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा, उस वाले कार्बन को लीस्ट नंबर अलॉट करोगे, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 देन 2 एंड देन 3, तो ये वाला जो नंबरिंग है ना बेटा, ये गलत है, ठीक है, ये वाला राइट है, ये वाला एक्यूरेट है, ठीक है। तो मतलब लीस्ट नंबर उस वाले कार्बन को दोगे जिस कार्बन से अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे क्या है, अलॉट द नंबर, ब्रैकेट में लिख दो गिव द lowest number to that carbon which is attached to the functional group or parent group, ठीक है, ये समझ आया। स्टेप 3 की अगर हम बात करें बेटा, स्टेप 3, ठीक है, यही पे लिखा था, इसको देखो, राइट दी पेरेंट नेम, कैसे लिखोगे, जैसे कि आपने क्या किया, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन भी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, नंबर्स भी अलॉट कर दिए। अब नाम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ द कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 के लिए क्या यूज करते हो, मैथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोप यूज करते हो, तो यहाँ पे क्या लिखना है प्रोप, ओके। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड से सारे, तो क्या यूज करोगे, यहाँ पे एन, क्या यूज करोगे एन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, राइट दी पेरेंट नेम, ये क्या है अमीन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अमीन, ये लिख दिया आपने पेरेंट नेम, तो ये क्या हो गया प्रोपेनामीन, क्या हो गया प्रोपेनामीन। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ द कार्बन्स काउंट करना है, ठीक है, देन नंबरिंग अलॉट करनी है। नंबरिंग आप ऐसे अलॉट करोगे कि जो वाला कार्बन है, जो भी कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, उस कार्बन को लीस्ट नंबर दोगे, ठीक है, उस कार्बन को लीस्ट नंबर दोगे, ठीक है। फिर इनका नेम कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ द कार्बन, सबसे पहले नंबर ऑफ द कार्बन, देन बॉन्ड देखोगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे इन, एंड ट्रिपल है तो आई, ठीक है, वाई आई, समझ आया, ठीक है। तो प्रो एन एंड अमीन, यहाँ पे जो देखो ए एन यूज करते हैं ना सिंगल बॉन्ड के लिए, तो ई जो होता है रिप्लेस हो जाता है बाय अमीन, याद रखना, ठीक है।
डन, ओके। स्टेप 4, स्टेप 4, ठीक है। देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको पेरेंट्स ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसका आपको नंबर मेंशन करना रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि स्टेप 4 में लिखो पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, ठीक है। राइट इट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें हम CH3 देन CH देन NH2 एंड देन CH3, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या यूज करेंगे प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे एन, ठीक है। प्रो एन, और यहाँ पे देखो 1 2 3, लीस्ट नंबर आपको उसी कार्बन को अलॉट करना है जिस कार्बन से अटैच्ड है पेरेंट ग्रुप या तो बोल दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर आपने इसको दिया, 2 पे क्या है, 2 पे क्या है एमीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रो एन 2 एमीन, ये समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो चेंज कर दो इसको CH3 देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH3, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया आपने यहाँ पे, ये एग्जांपल अगर आपने लिया है, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, ये देखो ध्यान से दो, इसको ध्यान दो, पहले इसको ध्यान दो। जिसने ये वाली बेवकूफी की है ना, क्रिकेट चाटा लगा, पहले खींच के लगा एकदम। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप या तो फिर पेरेंट ग्रुप बोल दो अटैच्ड है, उस वाले कार्बन को हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 नंबर है, ठीक है, नंबर 2 जो अलॉट होगा किसको, किस वाले कार्बन को होगा, इस वाले कार्बन को, ना कि इस वाले कार्बन को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितने कार्बन है, 4, मैं प्रोब्यूट सिंगल बॉन्ड है देन एन, 2 पे क्या है, 2 पे है एमीन, तो क्या लिखोगे 2 एमीन, समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। अब आगे देखो, अगर देखो एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तब क्या करेंगे, ये 4th स्टेप, 5th स्टेप देखो। फंक्शनल ग्रुप अगर बोले तो फंक्शनल ग्रुप तो यही रहेगा इसमें, ठीक है। पेरेंट ग्रुप यही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अटैच्ड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड, ठीक है। तो नाम कैसे लिखोगे, देन राइट नेम ऑफ कंपाउंड according to alphabetical order, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल देखो CH3 देन CH3 CH2 एंड देन NH2, ठीक है। देखो यहाँ पे लीस्ट नंबर किस वाले कार्बन को अलॉट करेंगे, इस वाले कार्बन को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या यूज करेंगे प्रो। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है ये, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप, इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करें एम, ठीक है, तो अल्फाबेट्स में एम पहले आता है ना। ABCD स्टार्ट करो, ABCDEFGHIJKLMN OPQR, ठीक है। LMN एम पहले आता है ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 2 पे क्या है, 2 मिथाइल, एम को पहले लिख दिया 2 मिथाइल, ठीक है। देन प्रो एन 1 एमीन, समझ आ गया, ठीक है, समझ आया नहीं। तो ये था इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ओके। अब सिमिलरली हम बात करें, जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि Br हो गया, ठीक है, Cl हो गया, देन आयोडीन हो गया, देन
फ्लोरीन हो गया, ठीक है। तो इनको भी आपको मेंशन करना है कैसे, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ आया कि नहीं, ठीक है। इतना याद रखना, इतना सफिशिएंट आपके लिए। एक स्टेप ऑलरेडी है, ये हो गया ना, ओके। ये वाला इरेज कर लो, साथ ही साथ लिख लिया करो, कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता बोलने का, दैट पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रही हूँ, है ना, साथ साथ लिख लिया करो। स्टेप 6, ठीक है। देखो n सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के लिए, फॉर n सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, एग्जांपल देखो जैसे कि CH3 CH2 NH एंड देन CH3, ठीक है। यहाँ देखो पहले क्या आ जाएगा, मिथाइल, ठीक है। बट ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है, ये मिथाइल के साथ में लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, N मिथाइल, दो कार्बन है, ठीक है, N मिथाइल दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेनामीन, समझ आया, ठीक है। देखो N मिथाइल मतलब इस वाली जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, N, ठीक है। N पे क्या है, मिथाइल है, देन दो कार्बन्स है ना, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, N, सिंगल बॉन्ड है N, एंड देन अगेन क्या मेंशन किया हमने, फंक्शनल ग्रुप अमीन। समझ आया कि नहीं, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, अगर हमने एग्जांपल ले लिया CH3 देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन NH CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन N मिथाइल, मेथ एंड प्रोपेनामीन। समझ आया, ठीक है, इतना हो जाना चाहिए, कर लोगे, हो जाएगा, है ना, ओके। अब देखो आगे जो है 1 डिग्री में बता दिया था ना, 1 डिग्री का जो नॉमेनक्लेचर था अभी बताया इससे पहले, है ना, स्टेप्स लिखवाने से पहले। अब इसके बाद देखना है आपको 2 डिग्री, क्या देखना है आपको, 2 डिग्री अमीन, ठीक है, 2 डिग्री अमीन। उसके लिए 2 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, उसके लिए 2 डिफरेंट केसेस हैं, और ये केसेस जो हैं बेटा जी एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। आप बोल सकते हो आपके लिए इजी लैंग्वेज बनाई है। देखो 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, सिंपल अमीन बोल दो इसको, ठीक है। सेकेंड इसको बोल दो कॉम्प्लेक्स अमीन और मिक्स्ड अमीन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अमीन या तो फिर मिक्स्ड अमीन, ये कहीं भी ऐसे क्लासिफिकेशन गिवन नहीं है, बट बता रही हूँ, फिर बोल रही हूँ कि लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए 2 क्लासिफिकेशन मैंने शो कर दिए हैं, ताकि आप जो है नॉमेनक्लेचर इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है, या तो नाम आसानी से देखो। एग्जांपल देखो इसके, जैसे कि R देन NH2 एंड देन R, इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम लिखो, इसका हो जाएगा N, डाई एल्काइल अमीन, ठीक है। आयुर्वेद नेम इसका क्या हो जाएगा, N एल्काइल N अल्केनामीन, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, कॉमन नेम और आयुर्वेद नेम, ठीक है। अब सेम देखो यहाँ पे, ये क्या मैंने बोला है, कॉम्प्लेक्स अमीन या तो फिर मिक्स्ड अमीन, कॉम्प्लेक्स अमीन या तो फिर मिक्स्ड अमीन, ठीक है। तो इसको लिखो R, जैसे कि R ले लिया, NH ले लिया एंड देन R डैश ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, लेफ्ट वाला अल्काइल ग्रुप और राइट हैंड वाला अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाला हो गया, ये राइट हैंड वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं ये डिफरेंट होंगे, ये कैसे होंगे, ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया R NH, यहाँ पे CH3 ले लो, ठीक है, CH3 एंड यहाँ पे ले लिया आपने C2H5, ठीक है। इसका जब कॉमन नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, दैट इज N इथाइल N मिथाइल अमीन, ठीक है।
अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। आईयूपीएक नेम इसका क्या हो जाएगा, दैट इज एन इथाइल मिथेनामीन। समझ आया, ठीक है। तो यही डिफरेंस था। अगर 2 डिग्री अमीन की अगर हम बात करें तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हो दो पार्ट्स में। पहला क्या हो जाएगा, सिंपल अमीन, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड मिक्स्ड बोल दिया तो फिर कॉम्प्लेक्स अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, N, डाइएल्काइल अमीन। ये क्या हो जाएगा, N एल्काइल एंड एल्केनामाइन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, N इथाइल मिथाइल अमीन, और इसका क्या हो जाएगा, N इथाइल मिथेनामीन। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, माय साइड में। उसके बाद केस डिस्कस करते हैं 3 डिग्री अमीन का, ठीक है। पेन डाउन डन, ओके गुड। केस की हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री अमीन है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं 3 कार्बन के साथ, है ना। ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, N, ठीक है। कितने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई, ठीक है। और कौन से ग्रुप है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा N, ट्राई मिथाइल अमीन, ओके। आईयूपीएक नेम इसका क्या हो जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट को आपको आगे लिखना है, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको आगे लिखने पड़ेंगे जो भी हो, यहाँ पे लिखना, ठीक है। जहाँ पे मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूएंट, और आगे लिखना पड़ेगा मेन चेन, ठीक है, MJ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, N, डाइमिथाइल मिथेनामीन। समझ आया, ठीक है। ये है 3 डिग्री का केस। एक इसका केस है 3 डिग्री का केस, ठीक है। अब एग्जांपल्स बचे हैं, एग्जांपल्स देख लो। CH3 देन CH2 CH एंड देन NH2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉमन नेम और इधर आईयूपीएक नेम। सेकंड इसमें है दैट इज CH3 CH2 देन होल ट्वाइस NH2। थर्ड इसमें है CH3 NH CH एंड देन CH3 एंड देन CH3, ठीक है। करो इसको नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इसका ओपीजी स्ट्रक्चर देखो पहले क्या हो जाएगा, ये CH एंड देन CH3 देन CH3 एंड देन NH2। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन से, 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अमीन, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, आइसो। देखो ये किससे, सेंटर वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाली पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। डाउनवर्ड वाली पोजीशन में भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। या तो लेफ्ट और राइट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इधर NH2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। आईयूपीएक इसका नेम क्या हो जाएगा, जैसे कि नंबरिंग करो पहले 1 2 एंड देन 3। कितने कार्बन से, 3 है, क्या यूज करते हैं, प्रो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे क्या है, अमाइन ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, 2 अमीन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको भी देखो, इसका ओपीजी स्ट्रक्चर ले लो, NH2, ठीक है। इसको देखो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है सेम, आपको ओपन करके दो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा 3 कार्बन से देन प्रोपाइल अमीन, ठीक है। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है अपनी वैलेंसी कितने कार्बन से कंप्लीट कर रहा है, 1 कार्बन से कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। ये कितने डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन। समझ आया, ठीक है। अब इसको देखो, इसका करो नोमेनक्लेचर। ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो नंबर 1 किसको दोगे, नंबर 1 इसको दो, नंबर 2 इसको दो, नंबर 3 इसको दो। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले स्टेप में, याद रखना, ठीक है। फिर जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है उसको लीस्ट नंबर देना है, ठीक है।
ठीक है, उसको लीस्ट नंबर देना है। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मैंने केस क्या बताया था? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का केस मैंने बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो क्या लिखोगे? एन मिथाइल प्रोपाइल अमीन, ठीक है। अल्किल नेम क्या हो जाएगा इसका? दैट इज एन मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रो, देन एन, 2 पे क्या है? अमीन ग्रुप है, लिख लो 2 अमीन। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आगे जाना चाहिए, है ना। और एग्जांपल्स देख लो इसके। एग्जांपल नंबर 3 नहीं 4 है ना, हाँ 4। CH3 then pretty close whole thrice NH CNH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? अच्छा ये बताइए 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है? इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लो पहले। CH3 then CH3 and then CH3। ये 1 डिग्री है 2 डिग्री? ये 1 डिग्री है बेटा। देखो नाइट्रोजन जो है ना, ये जो अमीन ग्रुप जो है ना, इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से, ठीक है, 1 कार्बन से। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये 3 डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, ठीक है। और अगर आईपी नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 कितने कार्बन से? 3 कार्बन से। 2 पे क्या है? मिथाइल है, 2 पे क्या है? अमीन भी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था? अल्फाबेटिकली लिखोगे तो पहले क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल देन 3 कार्बन अगेन प्रो, सिंगल बॉन्ड ए, एंड 2 पे क्या है? अमीन। तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनामीन। समझ आया? ठीक है, इतना आ जाना चाहिए। 5th वाला एग्जांपल जो है, इतना हो गया ना? ओके, देखो आगे देखो। ये वाले जो एग्जांपल्स हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वहीं से लिए हैं मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है ये सारे, अनसॉल्व जो लास्ट में गिवन है चैप्टर के लास्ट में जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज गिवन है ना नोमेनक्लेचर वाली, वही है ये क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाऊंगी, है ना। देखो 5th वाला क्या गिवन है? C6H5 NH एंड देन CH3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे सब्सट्रेट है, तो क्या हो जाएगा? एन मिथाइल एनिलीन किसको बोलते हैं? एराइल अमीन को, ठीक है। एराइल अमीन, जहाँ पे एल्काइल ग्रुप रिप्लेस होता है बाय दी बेंजीन रिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एराइल अमीन, ठीक है। आयोनेट नेम अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा? तो इसका नेम हो जाएगा दैट इज 2 पे क्या है? 2 पे क्या है? ये सब्सट्रेट ग्रुप है ना, ये क्या हो जाएगा? एन मिथाइल बेंजेनामीन, ठीक है। बेंजीन रिंग है तो क्या यूज करोगे? बेंजीन, ठीक है। आगे क्या लगा दोगे? एमीन। समझ आया? 6 वाला एग्जांपल देखो, दैट इज CH3 CH2 का होल ट्वाइस एंड देन NCH3, ठीक है। ये क्या हो गया? डाई इथाइल मिथाइल अमीन। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लो जरा, क्या लोगे यहाँ पे? N then C2H5 and then C2H5 and then CH3, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाई इथाइल, ठीक है। डाई इथाइल देन मिथाइल अमीन। आयोनिक नेम इसका क्या हो जाएगा? दैट इज यहाँ पे आयोनिक नेम के लिए आपको एक, ठीक है, एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप एज ए सब्सट्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है, एज ए सब्सट्रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या लिखोगे? एन इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। एन इथाइल देन एन मिथाइल, ये दोनों सब्सट्रेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये वाले जो कार्बन है इनके लिए क्या यूज करोगे? 2 कार्बन है देन एन यूज करोगे, सिंगल बॉन्ड है देन एन यूज करोगे, अमीन के लिए अमीन यूज करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामीन। समझ आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए, है ना। देन देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? MBr C6H4 and H2, ठीक है। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लो जरा, समझ आता है। M मींस मेटा पोजीशन है, ये M मींस मेटा पोजीशन। देखो C6H5
ठीक है, ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली मेटा पोजीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, क्या है, इट इज ब्रोमीन। देखो इसका नोमेनक्लेचर कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, दैट इज एम ब्रोमो एनिलीन, या तो फिर बोल दो मेटा ब्रोमो एनिलीन, बात वही है। अल्टरनेट नेम इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजेनामीन, समझ आया, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे होता है क्या, Cl ग्रुप हो जाता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, 4 क्लोरो 3 ब्रोमो, एक मिनट को अल्फाबेटिकली लिखना है बेटा। तो यहाँ पे 3 पहले आएगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजेनामीन, समझ में आया, ठीक है। ये है क्वेश्चंस है ना, ये है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन है ना, इतना कर लोगे सफिशिएंट है ना, मोर देन इनफ है। ओके, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। क्या था, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नोमेनक्लेचर में आपको सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, स्टेप 2 में आपको नंबर्स अलॉट करने होते हैं, ठीक है। और नंबर्स आप ऐसे अलॉट करोगे कि उस वाले कार्बन के पास, कौन से वाले कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास है क्या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसको लीस्ट नंबर मिला, ठीक है, उसको लीस्ट नंबर मिले, ठीक है, उसको लीस्ट नंबर मिल जाए, समझ आया, उस वाले कार्बन को लीस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसका नेम लिखना है, और कैसे लिखोगे, जितना नंबर ऑफ द कार्बन, तो उसके लिए उसका सफिक्स यूज करो, ठीक है, उसके लिए उसका सफिक्स यूज करो। अगर 1 है तो मैथ यूज करो, 2 है तो एथ यूज करो, 3 है देन प्रोप यूज करो, समझ आया। देन नंबर ऑफ द बॉन्ड्स देखो, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, एन यूज करो। उसके बाद उसका पेरेंट ग्रुप जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर कोई अटैच्ड है तो उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे मैंने एनिलीन वाला भी एग्जांपल बताया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप तो पहले क्या लिखा जाएगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजेनामीन, समझ आया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट वाला भी केस बता दिया, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, अच्छे से नोट्स बना लो। और इसके जो इंडेक्स जो क्वेश्चंस है ना, चैप्टर के बीच में जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, ना सॉल्व हो तो कमेंट्स कर देना बेटा जी, वो मैं बता दूंगी, देखिए, ओके। इतना सॉल्व कर लोगे तो भी बहुत सफिशिएंट है, ओके। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय बाय, चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।